नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो सीटेट रिजल्ट को लेकर के और सीटेट की आंसर की को लेकर के आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं और आप सभी लोगों के तमाम सवाल आ रहे हैं कि कब तक आंसर की आ सकती है, कब तक आंसर की आ सकती है, कब तक रिजल्ट आ सकता है और बीपीएससी जैसे एग्जाम में हम शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। उन सभी सवालों का जवाब आप सभी को इस सेशन के अंदर मैं देने वाला हूं। बात करेंगे यहाँ पर आप सभी के आंसर की के मामले को लेकर के कि आंसर की को लेकर के क्या कंडीशन है, सीटेट रिजल्ट आंसर की नई तारीख, सीटेट 2026 का आंसर की और रिजल्ट कब आएगा, और अगला सीटेट जुलाई वाला 2026 वाला क्या जुलाई में होगा या फिर कोई और तिथि उसकी बनेगी। पूरा डिटेल आप सभी लोग सेशन में बने रहिएगा, पूरी बात को सुनिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है और बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी कर दी है कि सीटेट का रिजल्ट या आंसर की उसका अब आएगा 25 तारीख तक, 23 तारीख तक, 24 तारीख तक आएगा। असली लोचा आपको मैं समझाता हूँ रिजल्ट को लेकर के, आंसर की को लेकर के। देखिए ध्यान से समझिए बात को। सीटेट रिजल्ट देरी, प्रक्रिया, आगे का रास्ता। जानिए परिणाम में देरी क्यों हो रही है और क्यों नहीं आ रहा है आंसर की अभी तक सीटेट ना इतना विलंब नहीं करता है आंसर की देने में। कुछ वजह है, वो वजह आप समझिए। 7 और 8 फरवरी को देश भर में परीक्षा संपन्न हो गई, आप उस परीक्षा में शामिल रहे हैं। आगे समझिएगा रुकावट कहाँ आ रही है, आंसर की ना आने के पीछे कारण क्या है कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर पेपर रद्द हो गया। आप सभी को पता है बिहार के वैशाली जैसे केंद्रों में दिक्कत आई और वहां पर पेपर रद्द हो गया। ये तो आप सभी को पता है, उस समय खबर आई थी, तमाम लोग वीडियो भी बनाए थे कि वैशाली के जिले के अंदर कुछ जो है रिजल्ट की प्रक्रिया, वो परीक्षा की प्रक्रिया में डिस्टरबेंस आ गया। अब आगे आप समझिएगा वो सेंटर कौन कौन से हैं, ये सेंटर का नाम आप समझिए। यहाँ पेपर सेकंड में व्यवस्थित समस्या के कारण परीक्षा रद्द हुई थी। सेंट जॉन्स एकेडमी जो है बासमती नगर वैशाली में और लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी वैशाली बिहार में, यहाँ पर 2 सेंटर पर परीक्षा रद्द हो गई थी। पेपर सेकंड समय पर पेपर ना पहुंच पाया या जो भी तकनीकी व्यवधान आया था, पेपर रद्द कर दिया गया। अब आगे आप समझिएगा सीबीएसई का एक साथ वाला नियम है, अभी तक रद्द हुए केंद्रों पर री एग्जाम नहीं हो पाया है भाई। उस समय लोगों ने ये कहा, उस समय सीबीएसई या कहां से न्यूज आई, लोगों को कोई न्यूज का आइडिया नहीं है। लोगों ने ये कहा कि रद्द हुए सेंटर पर परीक्षा 15 दिनों के भीतर सीबीएसई करा लेगा, लेकिन अभी तक हकीकत यह है कि रद्द हुए सेंटर पर री एग्जाम नहीं हुआ है। आपको मैं नोटिस दिखा देता हूं, कोई नोटिस उस बाबत आपको मिलेगी नहीं, कोई भी नोटिस उस बाबत आपको मिलेगी नहीं। आप जाइए सीटेट के, अगर आप ऑफिशियल उस पर जाएंगे, हैंडल पर जाएंगे ऑफिशियल, तो एक मिनट थोड़ा सा कीपैड में लेकर के आऊं तो मैं आपको दिखाऊं डिटेल। अगर आप सीटेट के जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी को कहीं भी मिलेगा ही नहीं कि रिजल्ट, आपको उसके संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। चलो, तो कुल मिला जुला करके ये ओपन नहीं हो पा रहा, नहीं तो मैं आपको दिखाता। फिलहाल आप खुद जाइए और आप चेक कर लीजिएगा। जब आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जो री एग्जाम को लेकर के नोटिस है वो कभी अभी तक नोटिस नहीं आई है। री एग्जाम अभी तक हुआ ही नहीं, जो रद्द हुए सेंटर हैं, ठीक है। अब मुझे तो नहीं लगता है कि बिना री एग्जाम करवाए सीटेट आंसर की दे दे या रिजल्ट दे दे, ऐसी संभावना मतलब जो है 99% ऐसी संभावना नहीं है। अब वो अलग बात है कि रेयर केस है भाई, सिंपल सी बात है। जो सेंटर रद्द हुआ है, जो परीक्षा रद्द हुई है, उन परीक्षार्थियों को पेपर देने का अधिकार है कि नहीं है, हक है कि नहीं है, आप लोग बताइए। तो जब उन्हें अधिकार है पेपर देने का, मान लीजिए अगर सीटेट अपना आंसर की दे देता है, रिजल्ट दे देता है, उनकी परीक्षा नहीं होती है और उनको बीपीएससी एग्जाम में शामिल हो, बिहार में टीचर बनने के लिए उसी सीटेट पात्रता परीक्षा के आधार पर वो परीक्षा में शामिल हो जाए बीपीएससी में, और अगर परीक्षा नहीं होगी तो वो शामिल नहीं हो पाएंगे, तो वो कोर्ट वगैरह नहीं चले जाएंगे, मामला कानूनी पेंच में नहीं फंस जाएगा। जब तक सभी का हो नहीं जाता है तब तक जो है नहीं आ सकती है आंसर की, 99% संभावना नहीं आने की है। अब रेयर है, मान लीजिए हमने जो बातें कही वो हमारी बातें पूरी निराधार हो जाएं, गलत हो जाएं, आ जाए आंसर की, आ जाए रिजल्ट आ जाए, तब उसके लिए अपन नहीं कुछ कह सकता है भाई। प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, री एग्जाम। सबसे पहले रद्द हुए केंद्रों पर दोबारा परीक्षा आयोजित होगी, इसके संपन्न होने के बाद ही अगला चरण शुरू होगा। अगला चरण फिर क्या हो जाएगा, फिर प्रोविजनल आंसर की का आएगा। री एग्जाम खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद
जारी किया जाएगा, इसको हफ्ते भर 10 दिन बाद इसको जारी किया जाएगा। लेकिन अभी बात है कि री एग्ज़ाम पहले हो, उसके बाद 2-3 दिन का समय मिलेगा आपको आंसर की पर आपत्ति लगाने का। अगर आपको लगता है कि सीबीएसई कोई उत्तर गलत है, तो आप उसकी समय सीमा पर आपत्ति दर्ज करेंगे। जब आप आपत्ति दर्ज करेंगे तो आपको 1000 रुपये प्रति प्रश्न का शुल्क निर्धारित है, सोच समझ करके आपत्ति भी दर्ज करना होगा। उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी, विषय विशेषज्ञों द्वारा आपत्तियों की जांच की जाएगी। उसके बाद फाइनल आंसर की बनेगी, जिसके आधार पर फिर रिजल्ट आएगा। आगे की कहानी आप समझिए। जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट की संभावना कब बन रही है भाई? परीक्षा के 20-25 दिन बाद। तो आप कहेंगे सर परीक्षा तो हो गई भाई, री एग्जाम अभी कहाँ हुआ है, जो सेंटर रद्द हुए हैं वो हो जाएगा, उसके बाद ही 20-25 दिन के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये मान करके चलिए मार्च के अंतिम सप्ताह तक, मध्य तक, अगर बहुत जल्दी कर रहा है सीबीएसई तो तब जाकर के मार्च के मध्य और अंतिम सप्ताह तक ये चीजें फाइनल हो पाएंगी। अब वो परीक्षा कब करवाएगा? परीक्षा कब करवाएगा? आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो जो भी सेंटर है वो बोर्ड एग्जाम में बिजी हैं। बोर्ड एग्जाम समाप्त होगा, उसके बाद किसी दिन वो परीक्षा करवाएगा, तो टाइम तो लगेगा ही ना। सीबीएसई का भी एग्जाम और यूपी बोर्ड का भी एग्जाम, आप समझ रहे हैं बात को। सीबीएसई एग्जाम चल रहा है, यूपी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, और एग्जाम चलने के दौरान नहीं करवा सकता क्योंकि वो एग्जाम में बिजी रहेगा। जब बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी तभी जाकर के वो डेट डिसाइड करेगा री एग्जाम का, तब जाकर के वो री एग्जाम करवाएगा, तब जाकर के वो देगा आंसर की, तब जाकर के वो रिजल्ट दे सकता है। टाइम तो लगेगा इसमें। जो हम अपेक्षाकृत अनुमान लगा रहे थे वो अनुमान हमारा फेल हो गया, धरा धरा रह गया। नहीं तो अब तक तो दे दिया होता, अब तक दे दिया होता, अब तक कोई विलंब नहीं हुआ होता, अब तक आ गया होता, अनुमान लगाने की जरूरत ही नहीं होती। रिजल्ट आपको चेक करना है, seated.nic.in पर जाइए, वहाँ नोटिस वगैरह आप चेक करते रहेंगे। अब सवाल ये बनता है आपके दिमाग में कि भैया अगला सीटेड तब कब हो सकता है? जब ये वाला बवाल है तो अगला सीटेड कब हो सकता है? सीटेड साल में 2 बार होता है, जनवरी और फरवरी में, या जुलाई और अगस्त में होता है। तो इस बार का सीटेड ना अगस्त में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जुलाई में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, री एग्जाम होगा, री एग्जाम के बाद आंसर की जारी होगा, रिजल्ट जारी होगा, इनमें टाइम लग गया अपेक्षाकृत। और तब जो है नए एग्जाम के लिए वो जारी करेगा नोटिफिकेशन। अब नए एग्जाम के लिए वो कब जारी करेगा? तो उसका समय है अप्रैल या मई, यहां पर वो नोटिफिकेशन जारी करेगा। फॉर्म भरने की प्रक्रिया वो शुरू कर सकता है, अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी करेगा या मई में जारी कर सकता है, तब जाकर के वो अगस्त की परीक्षा करवाएगा। संभवतः अगस्त में ही होगा, जुलाई की संभावना तो ना के बराबर दिखाई पड़ रही है। बाय द वे हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी इसकी अगस्त में दिखाई पड़ रही है इस एग्जाम को लेकर के। ठीक है, तो मैंने पूरा प्रयास किया, आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया। मैंने प्रयास किया कि अपनी तरफ से पूरी ऑथेंटिक जानकारी दे पाऊं। आप पता कर लीजिए अपने हिसाब से। मैं अभी वेबसाइट यहाँ पर मैं ओपन नहीं कर सकता क्योंकि कीपैड मेरा ओपन नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं आपका सीटेट की वेबसाइट चेक कराता, वहां पर री एग्जाम को लेकर कोई भी नोटिस दिखाई नहीं पड़ेगी। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, बस खाली लोग अनुमान लगा दे रहे हैं कि आंसर की आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा। हकीकत यही है कि जब तक री एग्जाम नहीं हो जाएगा सारे विद्यार्थियों का एक साथ आंसर की और रिजल्ट तब जाकर के वो जारी होगा। पॉसिबिलिटी इसी बात की है। अब मेरी बातें पूरी गलत हो जाए, सीबीएसई उन विद्यार्थियों को छोड़ करके रिजल्ट जारी कर दे, आंसर की जारी कर दे, तो वो अलग बात है। इसलिए कृपया करके जो कमेंट में ज्ञान देते हैं भाई, मत देना। स्थिति आप देख रहे हो, अब तक आ चुका होता, अब तक सब कुछ हो गया होता, आंसर की आ गई होती, कम से कम आंसर की तो आ ही गई होती, आपत्ति वगैरह सब दर्ज किए जाने लगते, रिजल्ट आता थोड़ा सा हो सक विलंब में आता, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और सीबीएसई अभी बोर्ड एग्जाम में बिजी है, नहीं आएगा जब तक री एग्जाम नहीं हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। फालतू के माथापच्ची में मत परेशान रहिए, इंतजार करिए। आप यूपी टेट पढ़िए, आगामी सी टेट पढ़िए अगर आपको पढ़ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपका रिजल्ट खराब गया तो आप आगामी सी टेट की तैयारी करिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बने रहिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मैं प्रदान करता रहूंगा, जानकारी देता रहूंगा। आज के वीडियो में, आज के इन्फॉर्मेशन सेशन में बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।